छात्रों, कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वैसे तो ये आपका पाठ 10 है, लेकिन भौतिक विज्ञान का यहाँ ये पहला पाठ है। इसके सिलेबस के बारे में आपको हम विस्तार से पहले ही समझा चुके हैं। तो यहाँ ये आपका पहला पाठ है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, जिसको हम अपनी भाषा में रोशनी भी कहते हैं, क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, और उसके बाद में परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, सभी लोगों ने देखा है कि दिन के समय में जो सूर्य निकलता है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, उससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। वस्तुएं हमें किसके कारण दिखाई देती हैं? आप कहोगे आँख। फिर हम अंधेरे में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? आँखें हमारे पास वहाँ भी तो होती हैं। वस्तुएं हम देखते तो आँखों से, लेकिन हमें जिसके कारण दिखाई देती हैं वह होता है प्रकाश। अगर मान लिया आपको अंधेरे वाले कमरे में खड़ा कर दिया जाए, तो आंखें तो आपके पास वहाँ भी हैं, फिर आपको वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती हैं? जैसे ही हम बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब से प्रकाश निकल करके कमरे की दीवारों पर पड़ता है तथा कमरे में रखी बहुत सारी चीज़ें जैसे फर्नीचर पर पड़ने के बाद में परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और उसी से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश से संबंधित अनेक परिघटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना। अपने चारों ओर की परिघटनाओं को देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। बड़े प्रकाश स्रोत से निकलने वाला एक छोटा एवं तीक्ष्ण प्रकाश प्रकाश की किरण कहलाता है। अब मान लिया किसी प्रकाश स्रोत से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है और हमें पता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है, तो उसमें से अगर हम किसी एक छोटे प्रकाश पुंज को लेंगे तो वो प्रकाश पुंज आपका एक किरण कहलाएगा। और इन सभी चित्रों में या दर्पणों के प्रतिबिंबों में हम केवल किरण की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर हमने एक छोटी सी प्रकाश की किरण में बहुत सारी छोटी छोटी किरणें होती हैं, तो अगर हम बहुत सारी किरणें लेंगे तो हमारा चित्र स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए हम एक प्रकाश की किरण से सारे चित्र जो हैं आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ से प्रकाश को और समझिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है जो हमें वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है, हमें ताकत देता है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है वस्तुओं को देखने के लिए। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हमें पता है सूर्य हमारा ऊर्जा, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये प्रकाश जो है आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। निर्वात में, निर्वात वायु भी कह सकते हैं इसको, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी होती है प्रकाश की चाल। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। कैसे प्रकाश का परावर्तन, पहले हम आपको पूरा चित्र समझा दे रहे हैं। ये जो नीचे दिखाई दे रही है रेखा, ये है उच्च कोटि की पॉलिश किया दर्पण। ये कोई दर्पण है, मान लिया इसके एक सतह पर हमने जो है पॉलिश कर दिया है। अब इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो जो आपतित मतलब पड़ती है, तो आपतित किरण है, इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। और पड़ने के बाद में ये जो है परावर्तित हो जाती है, तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये हमारा अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वो कोण कहलाएगा आपका
ये अभिलंब और आपतित किरण द्वारा जो कोण बना है आई, इसको कहेंगे आपतन कोण। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बना है इसको कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक, ये है आपका अभिलंब और ये है आपतन बिंदु, जिस पर किरण आपतित और परावर्तित हो रही है। तो ये पूरा जो बिंदु है ये कहलाएगा आपका आपतन बिंदु। तो माना कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और दर्पण पड़ने के बाद में ये परावर्तित हो जाती है। तो ये बता दिया है हमने किस तरह से होता है। यहाँ पर ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब आपतन कोण का मान जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा, यानी कि जैसे जैसे ये किरण जो है आपकी नीचे झुकती जाएगी, परावर्तित किरण भी आपकी उसी रूप में नीचे झुकती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये किरण इस तरह से मान लिया ऐसी होती जाएगी, ऐसी होती जाएगी, फिर और ऐसी होगी और ऐसी होगी और ऐसी होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये किरण डायरेक्ट यहाँ से आपतित होगी। अब ये यहाँ पर बिना परिवर्तित हुए सीधे इसी रेखा में चली जाएगी। ठीक है। और प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहाँ पर होगा? पूर्ण परावर्तन होगा कि जब मान लिया इस किरण को और हम ऊपर उठाते जाएं, ऊपर उठाते चले जाएंगे। अब यहाँ से ये आपतित किरण जो है, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो अब ये इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका चित्र है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के इसी तरह से दो नियम हो गए आपके। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अभी हमने बताया कि ये आई है आपका आपतन कोण, आर है आपका परावर्तन कोण। तो किसी भी कंडीशन में परावर्तन के नियम में कोण आई बराबर कोण आर हमेशा ही होगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक ही तल में होती हैं। तो ये हो गए दो नियम आपके प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये सदैव सीधी रेखाओं में गमन करता है और प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के परावर्तन में क्या है? ये आई हो गया आपका आपतन कोण, आर है परावर्तन कोण, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए हैं। एक तो हो गया है आपका आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आगे हम पढ़ेंगे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है।